नमस्कार दोस्तों, मैं अभय सिंह जाजरा स्टडी विद जेज यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। मैं विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाली मैथ सब्जेक्ट का यहाँ पे आपको स्टडी कराने के लिए हाजिर हूँ। और बिफोर स्टार्टिंग आवर टॉपिक मैं अपने बारे में कुछ बता देता हूँ। मैंने बीटेक किया MNIT जयपुर से। 2018 में मैंने बीटेक किया और 2018 CGL के थ्रू मैं मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर में एज एन ASO सिलेक्ट हुआ। उसके बाद 2019 CGL दिया मैंने, उसमें एक्साइज इंस्पेक्टर गुजरात मिला मेरे को। उसके बाद 2022 CGL के थ्रू मुझे अकाउंटेंट AG जयपुर मिला और वर्तमान में मैं इस CGL के थ्रू ही AG जयपुर में पोस्टेड हूं। तो मैथ सब्जेक्ट का हर एग्जाम में काफी वेटेज रहता है, उसको अपन पढ़ेंगे इस चैनल पे। पहला टॉपिक करेंगे अपन कार्य एवं समय। ये अपने डेली रूटीन का टॉपिक है और करने के बहुत सारे तरीके रहेंगे इसमें, और अपन जो इजी और कम टाइम टेकिंग होगा वो वाला टॉपिक और वो वाला कंसेप्ट पढ़ेंगे इसमें। तो इसमें सबसे ज्यादा काम आएगा अपने को LCM। इससे आप भली भांति परिचित होंगे। LCM होता है, जैसे मान लो 5 और 10 दो संख्याएं हैं, इनका LCM क्या होगा? सबके माइंड में आता है बिना कैलकुलेशन के कि भाई LCM होता है इसका 10। और 10 क्या होता है कि भाई ये बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे 5 और 10 दोनों डिवाइड कर सके उसको। तो और जैसे मान लो AB A, तो इसका LCM क्या होगा? AB। तो LCM मुझे उम्मीद है सबको आता होगा, तो वो सबसे ज्यादा इसमें काम में आएगा। तो ये टॉपिक स्टार्ट करते हैं अपन। X डेज में कोई काम पूरा करता है, X डेज में कोई काम पूरा करता है तो उसकी एफिशिएंसी क्या होगी? 1/x होती है, ये होती है उसकी एफिशिएंसी। और इसमें अपन टोटल वर्क मानते हैं 1, तो एफिशिएंसी होती है हो जाती है 1 अपॉन टोटल वर्क अपॉन नंबर ऑफ डेज, तो उसकी एफिशिएंसी आ जाती है। तो ये और LCM दो ही काम में आने वाले इसमें मेनली, इस पे काम करेंगे अपन। तो शुरुआत करते हैं एक क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन लिखता हूं मैं, A और B किसी काम को क्रमशः 10 और 12 दिन में पूरा करते हैं। तो दोनों मिलकर उसी काम को कितने दिनों में पूरा करेंगे? बेसिक सा क्वेश्चन है, छोटे एग्जामों में पूछा जाता है। तो इसको कैसे करेंगे अपन?
ये ए है और ये बी है। ये है अपना कंसेप्ट नंबर 1। ये काम को कर रहा है, ए कर रहा है 10 दिन में और बी कर रहा है 12 दिन में। तो अपन ने अभी देखा था कि इसकी एफिशिएंसी होती है, ए की हो जाएगी 1/10। एफिशिएंसी ए की हो जाएगी 1/10 और बी की हो जाएगी 1/12। अब अपन मानते हैं कि भाई लेट ए और बी साथ मिलकर x दिनों में काम को पूरा करते हैं। तो अपने पास टोटल काम कितना 1 है और ए की एफिशिएंसी ये है, बी की एफिशिएंसी ये है। दोनों को ऐड कर देंगे 1/10 प्लस 1/12। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर ऑफ डेज, वो अपन ने माना है x इक्वल टू आ जाएगा टोटल वर्क। टोटल वर्क कितना है 1। अगर एफिशिएंसी अपन 1/10 यहाँ आ रही है तो वो इसकी वजह से आ रही है कि भाई अपने टोटल वर्क को 1 माना है। तो x बराबर आ जाएगा 1/1/10 प्लस 1/12। ये हो जाएगा 1/ इसका एलसीएम आएगा 60। ये हो जाएगा 6 प्लस 5, तो ये हो जाएगा 60 ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, तो x की वैल्यू ये आ रही है कि भाई इतने दिनों में दोनों मिलकर उस काम को पूरा करते हैं। ये है बेसिक तरीका। अगर अपन को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो अपन इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। x मान लो भाई टोटल दिनों को और एफिशिएंसी निकाल लो ए और बी की, तो इस हिसाब से इसका आंसर आ जाएगा। ये थोड़ा टाइम टेकिंग है इसलिए इसको शॉर्ट में करते हैं। टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन जितना जल्दी हो उतना ही सही है। इसको करेंगे अपन डायरेक्ट एलसीएम मेथड से। कंसेप्ट सेकेंड मोस्टली यही यूज होता है इसमें, क्योंकि ऑप्शन बेस्ड क्वेश्चन होते हैं तो ऑप्शन इसमें डायरेक्ट मिल जाता है और इससे आराम से कर सकते हैं। 10 और 12 का एलसीएम कितना होता है 60 होता है। ठीक है, डिवाइड करेंगे ये हो जाएगा 6, डिवाइड करेंगे ये आ जाएगा 5। इसको अपन टोटल वर्क मान लेते हैं, जो भी इसका एलसीएम है इन दिनों का इसको मान लेते हैं। उसमें तो अपन ने 1 मान के किया था वर्क को, इसमें ये वर्क मान लेते हैं टोटल वर्क। टोटल वर्क जो इनका एलसीएम होगा ना वो मानेंगे, इससे अपना काम इजी हो जाएगा। तो फिर ये क्या आ जाएगा 10 से डिवाइड करेंगे टोटल वर्क, दिनों से वर्क करते हैं टोटल वर्क को, तो ये आती है एफिशिएंसी। पिछले पार्ट में अपन ने किया था, तो ये एफिशिएंसी ए की आ गई 6 और बी की आ गई 5। तो अब ए और बी दोनों मिलके काम कर रहे हैं। ये तो अकेला ए कर रहा था, अकेला बी कर रहा था, तब इतने टाइम लग रहा है। अगर ये दोनों मिलके करेंगे तो ऑब्वियसली 10 और 12 इनसे तो कम ही दिन आएंगे, क्योंकि दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो एफिशिएंसी बढ़ जाएगी। तो अब टोटल नंबर ऑफ डेज लगेंगे टोटल वर्क अपने पास है टोटल 60 डिवाइडेड बाई टोटल एफिशिएंसी। टोटल एफिशिएंसी होगी ए और बी की दोनों को मिला के 6 और 5 11, डायरेक्ट लिख दूं, ये टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो ये इससे अपना काम इजी हो जाता है एलसीएम से। कोई काटना पीटना वो भी जल्दी कर जाता है, उसमें टाइम लग रहा था, और आगे के क्वेश्चन के लिए भी ये वाला मेथड बेस्ट रहेगा। अगला क्वेश्चन करेंगे अपन, ये समझ में आ गया? एक बार आपको समझा देता हूं, ये वाला मेथड ही काम आएगा तो ये वाला ही बता देता हूं। इसमें जैसे ए और बी के नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं कि भाई इतने दिनों में ये काम सेपरेटली कर सकते हैं,
तो अपन को निकालना है कि काम कितने दिनों में पूरा करेंगे अगर वो साथ में मिलके काम करते हैं। तो साथ में मिलके काम करेंगे तो एफिशिएंसी 8 होगी उनकी। एफिशिएंसी 8 होगी तो पहले एफिशिएंसी निकालेंगे अपन, इनका एलसीएम लेके पहले टोटल वर्क देखेंगे। टोटल वर्क होगा इन दोनों का एलसीएम, उसमें डिवाइड करेंगे टोटल एफिशिएंसी से। एफिशिएंसी आएगी, टोटल वर्क को डिवाइड करेंगे सेपरेट डेज से, तो इसका 6 आ जाएगी एफिशिएंसी, इसकी 5 आ जाएगी, 6 और 5 11, तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे। तो ये वाला क्वेश्चन हो गया। अब थोड़ा सा अगला क्वेश्चन करते हैं। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्स और वाई किसी काम को क्रम से 10 और 12 दिन में कर सकते हैं सेपरेटली। एक्स और वाई ने मिलकर काम शुरू किया, साथ मिलकर काम किया और 4 दिन बाद एक्स ने काम करना छोड़ दिया, तो वाई ने शेष कार्य कितने दिनों में पूरा किया। इजी सा क्वेश्चन है, सेम वही कंसेप्ट रखेंगे अपना एलसीएम का। ये एक्स और ये वाई, नंबर ऑफ डेज 10 और 12, 10 दिन में, ये 12 दिन में, इनका लेंगे अपन एलसीएम, वो आएगा 60, इसको टोटल वर्क मान लेंगे अपन। एफिशिएंसी आ जाएगी इससे, एक्स की आ जाएगी 6, वाई की आ जाएगी 5। अब क्या करता है, ये चीज तो आ गई होगी समझ में। अब एक्स ने क्या किया, 4 दिन तक सब दोनों ने साथ में काम किया, फिर एक्स ने काम करना बंद कर दिया, तो जो बाकी वाला काम का पोर्शन रहेगा वो कौन करेगा, वाई करेगा। तो दोनों की एफिशिएंसी को जोड़ के अपन 4 दिन से गुणा कर देंगे, तो इतना काम तो दोनों ने साथ में किया, तो साथ में काम किया। टोटल वर्क अपने पास है 60, साथ में काम किया, साथ में 4 दिन काम किया, मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी दोनों की सम, 6 + 5 11, ठीक है, ये हो जाएगा 44। टोटल वर्क में से 44 वर्क तो एक्स और वाई ने साथ मिलके काम किया। तो अब वाई शेष कार्य को करेगा, तो वाई शेष कार्य को पूरा करेगा इज इक्वल टू, कार्य बचा कितना है 60 - 44, इससे डिवाइड करेंगे एफिशिएंसी से, तभी तो आएगा नंबर ऑफ डेज। नंबर ऑफ डेज तो ये हो जाएगा 5, ठीक है, ये डेज आएगा, ये हो जाएगा 16 डिवाइडेड बाई 5। अगर डेसिमल में आगे कोई ऑप्शन में आंसर हो तो ये हो जाएगा 3.2 डेज। ये 3.2 डेज कैसे निकालते हो आप लोग, डिवाइड करके हर कोई भी निकाल सकता है। इसको अपन ऐसे कर सकते हैं, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 10, 16 को 2 से मल्टीप्लाई कर दो ये हो जाएगा 32। अब डायरेक्ट गिनती लगा दो यहाँ पे, ये तो चलो कैलकुलेशन इजी थी। अगर आगे भी ऐसा कोई हो तो अपन डायरेक्ट इस पोर्शन को ऐसे कर सकते हैं, इसका डबल कर दो, गिनती लगा दो, डेसिमल लगा के, तो डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, डिवाइड करने की जरूरत नहीं है। तो ये इसका आंसर हो गया
एक बार वापस समझा देता हूं, सेम वही कंसेप्ट है। एक्स और वाई किसी काम को 10 और 12 दिन में कर सकते हैं, ये 10 दिन, ये 12 दिन। इनका लेंगे अपन एलसीएम, बिना सोचे समझे सीधा एलसीएम ले लो, क्योंकि इसी से ये ट्यूशन होने वाला है। साथ में मिलके काम किया 4 दिन तक, 4 दिन तक साथ में किया, तो बाकी वाला बचा काम कौन करेगा? वाई अकेला करेगा। तो 4 दिन तक साथ में काम करेंगे, ये 4 मल्टीप्लाई बाई नंबर ऑफ डेज मल्टीप्लाई बाई एफिशिएंसी, तो ये आता है वर्क, वर्क हो जाएगा ये, इनको ऐड कर दिया 11, ये 44 वर्क तो दोनों ने साथ में मिलकर काम किया। अब जो बाकी बचा है काम 60 माइनस 44, वो करेगा बी, नहीं सॉरी वाई, वाई करेगा, एफिशिएंसी से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, तो 16 डिवाइडेड बाई 5 3.2 डेज। ठीक है, एक एलसीएम के अलावा एक ये चीज ध्यान रखनी है इसमें, जैसे इसको हटा देता हूं अभी मैं, स्टार्टिंग में ये चीजें कंफ्यूजन करेगी कि भाई किसको किससे डिवाइड कर रहे हैं, किसको किससे मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये आ रहा है। तो ये चीज इसमें टाइम एंड वर्क, इसमें ये चीज ध्यान रखनी है, जो कार्य टोटल होगा ना, कोई भी टोटल कार्य होगा उसमें दिन लगेंगे, तो दिन गुणे एफिशिएंसी लगेगी, किसी भी एक आदमी की या 2 आदमी की, जो कितने भी आदमी हो तो उनकी एफिशिएंसी लगेगी, तो एफिशिएंसी को ई मान लेते हैं। अब इसको तोड़ मरोड़ करके क्वेश्चन में कैसे भी अपन अप्लाई कर सकते हैं। कार्य तो उनका एलसीएम लेंगे अपन नंबर ऑफ डेज का, तो आ जाएगा टोटल कार्य, उसको मान लेंगे, दिन अपन को दे रखे होते हैं, एफिशिएंसी जब उसका दिन से डिवाइड करेंगे तो आ जाती है। तो इसमें मान लो एफिशिएंसी निकालनी है, तो ये कार्य अपन नंबर ऑफ डेज आ जाएगा, अगर नंबर ऑफ डेज निकालना है तो ये आ जाएगा कार्य अपॉन एफिशिएंसी। ठीक है, ये सिंपल सा फंडा याद रखना है, बाकी एक एलसीएम लेना आना चाहिए, तो टाइम एंड वर्क के क्वेश्चन इजीली हो जाएंगे। धीरे धीरे करके अपन क्वेश्चन का लेवल बढ़ाएंगे। इस कड़ी में नेक्स्ट क्वेश्चन तो अगला क्वेश्चन ये है, इसमें दे रखा है रमेश और सुरेश ने साथ मिलकर काम शुरू किया, परंतु कुछ दिन बाद रमेश ने काम छोड़ दिया और पूरा काम 9 दिन में खत्म हुआ। तो रमेश ने कितने दिन काम किया अगर रमेश और सुरेश कर्म से काम को 10 और 15 दिन में पूरा करते हैं? क्वेश्चन को ढंग से पढ़ना है। इसमें दे रखा है कि भाई दोनों ने साथ तो काम किया, पर कुछ दिनों बाद में रमेश ने काम छोड़ दिया, परंतु जो पूरा काम हुआ ना वो 9 दिन में हुआ है, पूरा काम हुआ है, ने कि सुरेश ने लास्ट में 9 दिन काम किया, पूरा काम A to Z 9 दिन में हुआ है, और वो 10 और 15 दिनों में अकेले अकेले उस काम को खत्म कर सकते हैं। तो अपन को अब निकालना है कि भाई रमेश ने कितने दिन सुरेश के साथ काम किया। तो कई तरीके हैं इसको करने के, एक्स मान के कि भाई नंबर ऑफ डेज स्टार्टिंग में एक्स रमेश ने काम किया, एक्स और रमेश और सुरेश ने एक्स दिन काम किया, फिर सुरेश ने काम किया, ऐसा करके अपन कर सकते हैं। पर मेन वही फंडा रखना अपन को एलसीएम का, रमेश और सुरेश। ठीक है, नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं 10 15,
एलसीएम लेना है, ये आएगा कितना आएगा इसका 60 नहीं 30, ठीक है 30 आएगा इसका एलसीएम। तो इसको अपन मान लेंगे टोटल वर्क। ठीक है टोटल वर्क हो गया 30। एफिशिएंसी अपन निकाल सकते हैं, दोनों के नंबर ऑफ डेज दे रखे हैं कि भाई 10 और 15 दिनों में ये कर रहे हैं काम। एफिशिएंसी इसकी आ जाएगी 2, इसकी आ जाएगी 3, ठीक है। अब अपन को ये चीज दे रखी है कि भाई 9 दिन में ना काम खत्म हुआ, तो पूरे 9 दिन तो रमेश ने तो काम किया नहीं, काम 9 दिन तो किया था सुरेश ने। सुरेश लास्ट तक टिका रहा, रमेश ने बीच में काम छोड़ दिया। कब छोड़ा ये अपन को पता नहीं है, पर अपन को ये पता है कि सुरेश ने कितने दिन काम किया। सुरेश ने काम किया 9 दिनों तक। तो सुरेश ने टोटल कितना काम किया, सुरेश ने काम किया ये हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ डेज, 9 दिन तक उसने काम किया सुरेश ने। सुरेश की एफिशिएंसी अपन को पता है 2 है, तो ये हो जाएगा 18। इसको अपन यूनिट बोल सकते हैं कि भाई यूनिट, ठीक है 18 यूनिट। अब इन 9 दिनों से क्या हो गया, अपन को पता चल गया कि भाई सुरेश ने काम किया है 9 गुणे 2 18 यूनिट। तो टोटल वर्क अपने पास है 30 यूनिट, एलसीएम लेके अपन ने निकाला है। तो वर्क कितना बचेगा, 30 में से 18 बचेगा, तो 30 में से 18 जाएगा तो 12 काम बचेगा, 12 यूनिट काम बचेगा। तो वो काम किसने किया होगा, क्योंकि सुरेश ने तो पूरा काम जो भी इसके पाले में था वो कर दिया इसने 9 दिनों तक, ठीक है। तो बाकी वाला काम करेगा अब रमेश। तो रमेश काम करेगा टोटल, रमेश ने काम किया वो हो जाएगा 30 माइनस 18, ये हो जाएगा 12 यूनिट, ठीक है। अब अपन को निकालना है नंबर ऑफ डेज कि भाई रमेश ने कितने दिन सुरेश के साथ काम किया। तो वो हो जाएगा नंबर ऑफ डेज टोटल वर्क डिवाइडेड बाई, अपन को एफिशिएंसी पता है रमेश की, वो है 3। तो ये हो जाएगा 4 डेज। आई बात समझ में, थोड़ा उससे अलग क्वेश्चन था ये, पर घूम फिर के बात वही आती है कि भाई अपन को एलसीएम लेना है, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ना है। एक बार वापस बता देता हूँ इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन। रमेश और सुरेश ने साथ मिलकर काम शुरू किया, कुछ दिनों बाद रमेश ने काम छोड़ दिया और पूरा काम हुआ 9 दिन में। तो 9 दिनों तक काम पूरा चला। तो रमेश ने कितने दिन काम किया, अगर रमेश और सुरेश कर्म से काम को 10 और 15 दिन में करते हैं, 10 और 15 दिन में सेपरेटली काम कर सकते हैं ये, तो इनकी टोटल वर्क आ जाएगा इनका एलसीएम। एलसीएम आता है इसका 30 से इनकी एफिशिएंसी आ जाएगी 3 और 2, ठीक है। 3 और 2 रमेश और सुरेश की एफिशिएंसी आ गई। अब अपन को पता है कि 9 दिन तक काम चला है और 9 दिन तक काम किया है सुरेश अकेले ने नहीं, सुरेश लास्ट तक काम किया और रमेश ने कुछ दिनों तक किया। तो सुरेश ने तो 9 दिन तक पूरा काम किया, सुरेश ने 9 दिन तक पूरा काम किया। टोटल कितना काम किया, 9 मल्टीप्लाई बाई 2 इसकी एफिशिएंसी, ठीक है। तो ये टोटल 18 यूनिट है ना, ये रमेश ने काम कर दिया। अब बचा आप अपन को निकालना है कि भाई रमेश ने कितने दिन काम किया। तो कितने दिन काम किया, तो टोटल वर्क रमेश का डिवाइडेड बाय उसकी एफिशिएंसी। टोटल वर्क ये रमेश करेगा 30 माइनस 18, बचा हुआ काम यही तो करेगा,
तीसरा बंदा कोई है नहीं, तो रमेश का काम होगा 12 यूनिट, तो 12 में डिवाइड कर देंगे इसकी एफिशिएंसी से, ये रही इसकी एफिशिएंसी, नंबर ऑफ डेज आ जाएंगे 4। इसका दूसरा तरीका भी है पर वो सेम ही बात है, लंबा पड़ेगा, अपन को इसी पे फोकस करना है, एलसीएम पे, एलसीएम के हिसाब से करेंगे तो इजीली हो जाएगा। और कार्य एवं समय के हर क्वेश्चन में अपन एलसीएम के बेस पे ही क्वेश्चन का सॉल्यूशन करेंगे तो जल्दी होगा, इजीली होगा। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में, धन्यवाद।